Hello student, welcome back to the Nishan Classes online digital platform. Now we will discuss the class 10th English medium RBSc biology S2 second paper. Question number first objective kind of है match the plant hormones listed in the column first with their major role listed in the column second and select the correct option from the codes given below. फर्स्ट के अंदर हॉर्मोन्स दिए, सेकंड वाले कॉलम में उससे रिलेटेड जो है वो मेजर रोल क्या है उनके, वो आंसर गिवन करना है, मैच करना है। एबीसीडी है। ऑक्सिन का काम क्या है, साइटोकाइनिन का एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो याद रखना है फ्रूट रेपिनिन का काम होता है इथाइलिन का। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल फोर्थ का फर्स्ट आना है, अगर कोई को पता भी नहीं है तो डी में फर्स्ट आ जाना चाहिए। तेरा तो ऑप्शन हो गया है। ऑक्सिन फोटोट्रॉपिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हम लोगों ने रीड आउट किया हुआ है, तो इसका जो है वो सेकंड आ जाना चाहिए। यानी कि ए का सेकंड और डी का फर्स्ट किस ऑप्शन में गिवन है? ए का सेकंड डी का फर्स्ट, ए का सेकंड डी का फर्स्ट, ए का सेकंड डी का फर्स्ट। नहीं देखो डी का फर्स्ट एक में ही ऑप्शन है तो आंसर आता हमारा सी। अगर इसमें भी होता तो कंफ्यूजन क्रिएट होता तो हमारा आंसर रहता है सी। नेक्स्ट है टू स्पीड अप द माल्टिंग या माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री द ग्रोथ हार्मोन। तो माल्टिंग जो है वो किस हार्मोन के लिए, सॉरी कौन सा हार्मोन माल्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है ब्रीविंग इंडस्ट्री में? ब्रीविंग इंडस्ट्री हम लोग जहां वाइन वगैरह फॉर्म होती है उसको बोलते हैं। तो कौन सा हार्मोन ब्रीविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग के लिए काम आता है? यानी कि जो हम लोग गलाकर उसका माल्ट एंड स्टार्च निकालते हैं, फिर सड़ाते हैं, उसका नहीं फर्मेंटेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं माल्टिंग। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ही ब्रीविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग के लिए काम में लिया जाता है। थर्ड आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, रूट स्टेम लीव्स का स्मॉल सेगमेंट जो होता है थोड़ा लार्जर है, उसी को हम लोग प्रोपेग्यूल होते हैं। उस प्रोपेग्यूल से हम लोग एक आर्टिफिशियल मैनर लैब कंडीशन में एक न्यू प्लांट जो ग्रो करते हैं उसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेन एग्जांपल क्या है? बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्टेम, रूट, लीव्स है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन नेचुरल कंडीशन है, आर्टिफिशियल मैनर में हम लोग रूट, स्टेम, लीव्स जो प्लांट के पार्ट्स हैं उन्हीं से हम लोग न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं। तो आंसर आएगा हमारा सी, ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। A planaria worm is a cut horizontally in the middle into two halves P and Q। यानी कि यहाँ पर गिवन क्या है कि एक प्लेनेरिया है वर्म्स, इस प्लेनेरिया को सेंटर वन से कट करना है, ये सेंटर वन से कट करना है इसको। क्लियर? सेंटर से कट कर दिया है, सेंटर से कट करने के सेंटर से कट करने के बाद इसके टू सिमिलर हाफ्स हो जाने हैं, ये हो गया। तो यहां से यहां तक का एक सेक्शन P है, यहां से यहां तक का एक सेक्शन Q है। P एंड Q में तो पार्ट P कंटेन द होल हेड ऑफ द वर्म, हेड पोर्शन है। अनदर जो प्लेनेरिया वर्म इज कट वर्टिकली इनटू टू हाफ्स R एंड S। दूसरे को हमने वर्टिकली कट किया है R और S में, और उनको इसको सही से ड्रॉ करो, तो बीच में से कट करना है इसको ऐसे। तो हमें हाफ पोर्शन ये और हाफ पोर्शन ये दिखना चाहिए, बीच में से वर्टिकली कट कर दिया है। तो एक तो है R और एक है S सेक्शन सेंटर से, ये वाला, ठीक है। In such a way that both the cut pieces R and S contain the half head each. Which of the cut piece of the two planaria worms could regenerate to form the complete respective worm? Complete respective worm. तो कट होने का तरीका तो आपने देख लिया, इस तरह से कट हो रहा है, और किस तरह से ये कंप्लीट जो है वो फॉर्म करेगा तो हमें तो पता है। P भी जो कि हम लोग कैसे भी कट करें, इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी इतनी होती है कि अगर हम लोग P को जनरेट करें तो ये वाला पोर्शन तो सेम एज इट इज रहने वाला ही है, बाकी का हाफ पोर्शन जो कट चुका है वो न्यूली जनरेट होगा। तो एक इस तरह से जनरेट हो जाएगा, ये जनरेट हो गया, देखो ये नया पोर्शन बन जाएगा इसमें टेल रीजन। तो ये तो P वाला रीजन फॉर्म हो गया। सेम एज इट इज हम लोग
इस क्यू वाले रीजन को फॉर्म करेंगे तो इसमें टेल रीजन तो एज इट इज रहेगा, ये कटा था जो, इससे न्यू हेड पोर्शन बन जाएगा, तो ये हेड पोर्शन इस तरह से बनेगा, तो ये वाला रीजन भी बन गया है, तो ये क्यू रीजन भी एक न्यू कंप्लीट उसमें कन्वर्ट हो गया है। इसमें हाफ पोर्शन है तो हाफ पोर्शन न्यू बन जाएगा, देखो आर से हेड पोर्शन पूरा कंप्लीट होकर ये, और इधर से ये वाला कंप्लीट होकर ये, तो एक कंप्लीट प्लेन एरिया ये फॉर्म हो गया। इधर से भी सेम हाफ पोर्शन ये बनेगा और हाफ पोर्शन ये, तो आर आर एस भी, तो इस तरह से हमें पी क्यू आर एस चारों के चारों ही यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, तो पी क्यू आर एस सारे सेगमेंट ही एक न्यू प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। फुल्ली डेवलप्ड बर्थ करना ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। सेकंड है कॉमन फीचर ऑफ द रिप्रोडक्शन इन अमीबा, स्पायरोगायरा एंड यीस्ट, ये तीनों के तीनों असेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस होते हैं, तो आंसर आता है असेक्सुअल। थर्ड है is the plant hormone that triggers the fall of mature leaves and the fruits from the plant। तो हमें पता है इनका एब्सिशन करना, एब्सिसिक एसिड का काम होता है जो प्रमोट करता है एब्सिशन को, यानी झड़ने को, तो एब्सिसिक एसिड यहाँ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट, हाउ डज द बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में इन्वॉल्व होता है वन पेरेंट सेल डिवाइडिंग इनटू द टू डॉटर सेल्स, ओनली वन पेरेंट, while multiple fission में involves one parent cell dividing into the many daughter cells। तो बाइनरी फिजन में और मल्टीपल में दोनों में वन वन पेरेंट इन्वॉल्व है, पर इसमें ओनली टू सेल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिपीट होने की वजह से मेनी काइंड ऑफ डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी का और क्वेश्चन है, नेम टू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। एक तो हम लोग फिजिकल बैरियर ले लेते हैं जिसको कॉन्डम बोलते हैं, जो कि बर्थ कंट्रोल करेगा, एक दूसरा होता है केमिकल मेथड जो कि पिल्स होती हैं। तो इस तरह से कॉन्डम और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये दो मेथड है जिनसे हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम लोग सडनली स्पॉन्टेनियस जो भी हम लोग इनवॉल्यूंटरी काइंड ऑफ रेस्पॉन्स स्टिमुलस मिलता है उसके रेफरेंस में जो भी हम लोग रेस्पॉन्स करते हैं दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। अ रैपिड स्पॉन्टेनियस यानी सडनली एंड इनवॉल्यूंटरी जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी बाहर से आने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स, टिपिकली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था हॉट प्लेट को टच करना। विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, हमें पता है इंसुलिन जो कि पैनक्रियास के अंदर फॉर्म होता है एंडोक्राइन टिश्यूज में, वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू न्यूरॉन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। तो याद रखना न्यूरॉन जो है वो एक्सॉन के थ्रू इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करके नेक्स्ट न्यूरॉन को प्रोवाइड करता है, और नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे पास होता है, केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। कैसे, यहां पर देखो, ये एक न्यूरॉन है, सबसे पहले ये डेंड्राइट्स और डेंड्रोइट्स से रिसीव करेंगे, ये एक्सॉन को दे देंगे, यहां पर आकर ये फास्टली, काफी फास्टर जो है एक्सॉन इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर टर्मिनल एंड होते हैं जहां पर इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनके अंदर जो केमिकल है, ये यहाँ पर इन जो नर्व एंड है उनके अंदर इन केमिकल को ये मैसेज प्रोवाइड कर देंगे। ये वेसिकल्स जो है इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर वो एक्टिवेट होता है, इनके बर्स्ट होने से ये रिलीज हो जाता है, ये दूसरी न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इन दोनों के बिटवीन जो गैप होता है उसको साइनेप्टिक गैप बोलते हैं। तो वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन ये इस केमिकल की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, दूसरे डेंड्राइट इसको रिसीव करेगा, वापस वही इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करेगा, वापस सेम इस तरह से ये ट्रांसमिट होते हैं वन टू नेक्स्ट न्यूरॉन में। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएट करना है बिटवीन वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी एक्शन को। वॉल्यूंटरी जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉल्यूंटरी जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको बोलते हैं। तो वॉल्यूंटरी एक्शन क्या है, परफॉर्म्ड विद कॉन्शियस कंट्रोल, कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, एग्जांपल जैसे वॉकिंग, स्पीकिंग, ये सब कुछ वॉल्यूंटरी में आते हैं। इनवॉल्यूंटरी में क्या होता है, अकर्स ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, अचानक से होता है। कंट्रोल बाय द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है, जिसका एग्जांपल है हार्ट बीट और ब्रीदिंग।
इसको हम लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये किसके रेगुलेशन में होते हैं? हार्ट स्पाइनल कोड, सॉरी ब्रेन और स्पाइनल कोड के रेफरेंस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रीजनरेशन। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ये है ना, व्हाट इज रीजनरेशन, गिव एन एग्जांपल। रीजनरेशन का मीनिंग होता है एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो लास्ट बॉडी पार्ट्स और डेवलप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी ऑर्गन या पार्ट डैमेज हो जाए तो वापस रीग्रो होकर वो कंप्लीट हो जाए, उसी को रीजनरेशन बोलते हैं। जिससे बेस्ट एग्जांपल आता है प्लेनेरिया और स्टारफिश। ये अपने जितने भी पार्ट डैमेज होते हैं इनको इंटेंशनली कट भी करते तब भी एक होल ऑर्गेनिज्म में कंप्लीटली वापस रीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर एसटीडीज, गिव टू एग्जांपल। एसटीडी का फुल फॉर्म में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि इन्फेक्शियस होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वहां से ही ये ट्रांसमिट होती हैं। इनके कुछ एग्जांपल है जैसे गोनोरिया। गोनोरिया एक एसटीडी है, ये कॉमन बैक्टीरियल एसटीडी है जो कि अफेक्ट करती है जेनिटल, रेक्टम्स एंड थ्रोट को। तो जेनिटल रीजन, रेक्टम रीजन को और थ्रोट को ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। एक और है एचआईवी एड्स है जो वायरल डिजीज है, ये भी इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। काफी लेट ये पता लगता है, कई बार तो हाइड कर लेता है अपना आप को। ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ इस डिजीज में मेनी काइंड ऑफ सिम्टम्स कोज होते हैं। तो ऐसी डिजीज जिसमें मेनी काइंड ऑफ सिम्टम्स कोज होते हैं उसको सिंड्रोम में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो menstrual is the monthly shedding of the uterine lining which include the blood and tissue। हमें पता है menstrual साइकिल कब कंप्लीट होती है। यहाँ पर यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम होती है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो कि एवरी मंथ शेड होती है। और ये एक्चुअली में एक स्किन है तो इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज वगैरह सेल का नेटवर्क बन जाता है। जैसे ये शेड होगी तो ब्लड कैपिलरीज डैमेज होने से ये टिश्यूज तो यहाँ से शेड हो ही रहे हैं, इधर से ओवम भी शेड होगा और ब्लड कैपिलरीज के डैमेज होने की वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग भी होगी। उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एवरी 28 डेज में रिपीट होता है बिकॉज ऑफ ये ओवम 14वां डेज रिलीज होगा, 28 डेज के बाद वेट करता है और वापस शेड हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये एंडोमेट्रियम भी शेड होती है, ब्लीडिंग की फॉर्म में ये वेजाइना से बाहर रिलीज होता है, इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये यहाँ पर जो मैंने बोला है वही है, चेक कर लीजिएगा एक बार, पॉज करके इसको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें डिस्क्राइब करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द पॉलिनेशन, है ना। यहाँ पर भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, पोलन ट्यूब बनती है, उसके अंदर मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करेंगे, सीड बनाएंगे, सीड जो है उसके बाद फ्रूट, इस तरह से ये सब फ्लावर के अंदर होगा। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज अ पॉलिनेशन। किस तरह से होता है? जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एंथर है, एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसकी ये स्टिग्मा है, इसके अंदर ओव्यूल होता है। तो स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन आकर प्लेस होंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, ये स्टिग्मा पर आकर प्लेस होंगे। मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ये है, रुको इसका थोड़ा सा विड्थ कम कर लेते हैं, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, इधर देखो, ये है भाई स्टिग्मा आई। ये थोड़ा सा ब्रॉडली ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये ब्रॉडर एरिया स्टिग्मा है और ये जो नेक है और ये है ओवरी। एक मिनट रुको, ये क्या है? ओवरी है। ये होता है ओव्यूल, इसके अंदर ओव्यूल, ये आउटर कवरिंग है। इसके अंदर न्यूसेलस और न्यूसेलस के अंदर ये होता है एम्ब्रियो सेक
जिसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होती है। ये है यहाँ पर एक सेल, सेंटर 1 सेंट्रल न्यूक्लियाई सेल। पोलन ट्यूब यहाँ पर जैसे ही ये स्टिग्मा पर प्लेस होगा कौन, पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। मैं पोलन ट्यूब को लेकर आ रहा हूं, ये पोलन ट्यूब आ रही है। पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट बनेंगे 2, एक ये रहा, एक ये रहा। ये मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूजन करेगा, बनाएगा जायगोट। ये जायगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है सीड में। सीड कैसे बनेगा, ये जो सीड बनेगा, ये जो आउटर कवरिंग है इसके सराउंडिंग सीड कोट बना लेता है और ये एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड यहाँ पर जायगोट से डेवलप होगा और इसके सराउंडिंग एक आउटर कवरिंग बन जाती है ओव्यूल की, उसी को हम लोग सीड कोट बोलते हैं। यानी एम्ब्रियो के सराउंडिंग जो सीड कोट बन जाएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीड। और ओवरी जो है वो जैसे ये बनेगा वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो फ्रूट के अंदर सीड फॉर्म होता है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट होता है, जिसमें से एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूजन करेगा, एक सेल के साथ, और जैसे गैमेट फ्यूजन होगा जायगोट बनेगा और जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड बन जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन सेकंड जो मेल गैमेट होगा, जो मैंने 2 बनाए थे, वो सेंट्रल सेल के साथ जाकर फ्यूजन करता है, एंडोस्पर्म बना लेते हैं। एंडोस्पर्म को ही ये एम्ब्रियो कंज्यूम करता है एज अ फूड और डेवलप हो जाता है सीड में। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही सीड का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। प्लांट हार्मोन्स मेनी काइंड ऑफ, जैसे ऑक्सिन, ये ऑक्सिन एक्चुअली में सेल इलोंगेशन स्टार्टिंग वाला जो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल फास्ट डिवाइड होकर इलोंगेशन में हेल्प करती है, यानी सेल डिवीजन में। सेकंड वन आता है जिब्रेलिन, ये इलोंगेशन प्रमोट करता है, यानी कि जो सेल रिमेनिंग रह जाती है, जैसे ये यहाँ पर शूट है ना, ये मेरिस्टेमेटिक सेल सपोज कर लो, ये तो इनमें डिवाइड डिवीजन हो रहा है, तो ये ऑक्सिन की वजह से हो रहा है। कुछ सेल पीछे रह गए जो डिवाइड नहीं करती, अब ये डिवाइड होंगी, तो अब स्टेम में बाद में जो इलोंगेशन यानी कि लेंथ में ग्रो करेगा वो जिब्रेलिन की वजह से करेगा। ठीक है, ये जिब्रेलिन प्रमोट करता है स्टेम की इलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन को, इंक्रीज करता है फ्रूट की साइज को। साइटोकाइनिन नेक्स्ट हार्मोन है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन की वजह से ये लीव्स वगैरह जो है थोड़ी सी एरिया में ब्रॉडर हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा एब्सिसिक एसिड, जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है। ये स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है। ये सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है जब सीड बन जाता है तो सीड जर्मिनेशन के पहले उसको स्टोर करना पड़ता है ताकि वो जर्मिनेट ना हो। जब सोइंग करेंगे तब जाके जर्मिनेट होता है। तो जर्मिनेशन यानी कि सीड बनने से सीड को जर्मिनेट करने के पहले पहले का जो पीरियड है उसको डोरमेंसी बोलते हैं। तो एब्सिसिक एसिड एक्चुअली में डोरमेंसी को प्रमोट करता है। किसी सीड के ऊपर कुछ छिड़क देंगे तो वो कभी जर्मिनेट नहीं होता। नेक्स्ट आता है इथाइलिन ऑलिन, एक गैस हार्मोन है जो फ्रूट रिपेयरिंग में काम आता है और ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स में प्रमोट करता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेजर और लॉन्ग काइंड ऑफ क्वेश्चन था हार्मोन्स के रेफरेंस में। तो ये था हमारा ये वाला पेपर। जब तक हम लोग नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेपर के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, निशान के साथ पढ़ते हैं।